अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की जो वेब पोर्टल है e-recruitment.andaman.gov.in, इस पोर्टल पे एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी नॉन गेजेटेड एंड ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल इन अंडमान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे इस नोटिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है और कैसे आवेदन किया जाता है। ये है नोटिफिकेशन। टोटल जो पेजेस है 35 पेजेस है। ये है नोटिस ऑफ वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट इन अंडमान PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। जो ग्रुप सी और ग्रुप बी पोस्ट है वो है आर्किटेक्चरल और जूनियर इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन और सर्वेयर। जो ट्रेड है सिविल है, इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल है। ये है पे लेवल। ये देखिए पहला जो पोस्ट है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट ग्रुप बी, पे लेवल 7 44,900 से लेके 1,42,400। असिस्टेंट आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट ग्रुप बी लेवल 6 35,400 से लेके 1,12,400। और जो ग्रुप सी पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 सिविल, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और सर्वेयर। ये तीनों पोस्ट का जो लेवल है लेवल 4 पे लेवल और 25,500 से लेके 81,100। ये था पे मैट्रिक्स। अब जो डिटेल्स वैकेंसी है ये देखिए, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट नंबर ऑफ वैकेंसी 1, ये कैटेगोरिकली दिया हुआ है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट 2, प्लानिंग असिस्टेंट 2 और जूनियर इंजीनियर सिविल ये सबसे ज़्यादा है 85। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल 12, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 सिविल 11, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल 4 और सर्वेयर हलो 10। ये टोटल वैकेंसी है। अब एप्लीकेशन करना होगा ऑनलाइन, इसी वेब पोर्टल पे एप्लीकेशन करना है e-recruitment.andaman.gov.in। ये है अप्लाई ऑनलाइन लिंक, इसी लिंक पे अप्लाई करना है। अब क्राइटेरिया क्या है? एजुकेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है मस्ट बी इंडियन नेशनल होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर हो या ना हो बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर मेंशन किया है। ऑल कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट वेदर दे आर रजिस्टर्ड विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और नॉट। दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर होने का कोई जरूरी नहीं है। अब जो एज लिमिट है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ये मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। 30 ईयर्स का अंदर होना जरूरी है। और जो पोस्ट है ग्रुप सी का ड्राफ्ट्समैन ग्रुप 3 सिविल, ड्राफ्ट्समैन ग्रुप 3 इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। सिविल का है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 33 ईयर्स फॉर मेल, और फीमेल के लिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 38 ईयर्स। ये है ग्रुप सी पोस्ट का एज लिमिट। अब जो रिजर्वेशन कैंडिडेट है उसके लिए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रिलैक्सेशन है। अब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है
पहला जो पोस्ट है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, ये डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शुड बी रजिस्टर्ड विथ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। और असिस्टेंट आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, ये जो क्वालिफिकेशन डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप विथ 2 years एक्सपीरियंस। सो ये डिग्री और डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं। प्लानिंग असिस्टेंट जो है क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन प्लानिंग और बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर और बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और हैविंग पास्ड पार्ट ए एंड बी एग्जाम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया एंड at least 1 year प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। जूनियर इंजीनियर सिविल का जो क्वालिफिकेशन है डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और हैविंग पास्ड पार्ट ए एंड बी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एक ही क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और हैविंग पार्ट ए एंड बी एग्जाम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। ड्राफ्ट्समैन सिविल मैट्रिकुलेशन और उसके साथ 2 year सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्राफ्ट्समैनशिप इन सिविल। ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मैट्रिकुलेशन with 2 year सर्टिफिकेट कोर्स in draftsmanship electrical and mechanical। सर्वेयर जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन विथ 2 year सर्टिफिकेट कोर्स इन सर्वेयर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। सो ये था क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अब जो नोट में लिखा है डिस्टेंस लर्निंग जो सर्टिफिकेट जो एडुकेशन, वो एडुकेशन का कोई मान्यता नहीं है। सो डिस्टेंस लर्निंग का जो सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट होल्डर वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये लिखा है नॉट एलिजिबल। सो ये था क्राइटेरिया एडुकेशन का और एज का क्राइटेरिया। अब जो एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी पूरा नील है, कोई फ़ी देना पड़ेगा। किसी भी कैंडिडेट किसी कैटेगरी का जो भी कैटेगरी का हो सबके लिए एप्लीकेशन फ़ी नील है, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम होगा पोर्ट ब्लेयर और फेररगंज। पोर्ट ब्लेयर और फेररगंज एरिया विथ 1 or more एग्ज़ाम सेंटर। मेथड ऑफ सिलेक्शन बाय रिटिन एग्ज़ाम होगा और रिटिन एग्ज़ाम का जो सिलेबस है ये एमसीक्यू टाइप जो है। देखिए पहले कंसर्न टेक्निकल सब्जेक्ट 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल मार्क्स 80 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, कुल मिला के 100 मार्क्स का एग्ज़ाम और ड्यूरेशन है 2 घंटे। मार्किंग स्कीम ईच करेक्ट आंसर 1 mark और ईच रॉन्ग आंसर -0.25। सो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। एवरी 4 रॉन्ग आंसर 1 नंबर कट जाएगा। सो ये था एग्ज़ाम का जो रिटिन एग्ज़ाम होगा, रिटिन एग्ज़ाम का सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न। ओके व्यूअर्स, अगर जो डिग्री इंजीनियर है, डिप्लोमा इंजीनियर है, जो एस्पिरेंट कैंडिडेट है और ये अंडमान का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है अंडमान APWD अंडमान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से, इस रिक्रूटमेंट का अगर कोई एस्पिरेंट अप्लाई करना चाहता है तो ज़रूर ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हैं।
और जो वैकेंसी डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले ज़रूर ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो है ये erecruitment.andaman.gov.in, और इसी वेबसाइट पे ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। अब जो डेट लाइन है अप्लाई करने का वो है 17 अगस्त 2022 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, और एप्लीकेशन जारी रहेगा 16 सितंबर 2022 एट 5 PM। सो लास्ट डेट जो है वो है 16 सितंबर 2022 अप टू 5 PM। सो एस्पिरेंट अगर अप्लाई करना चाहता है तो इसी डेट का अंदर अप्लाई करना होगा। ओके व्यूअर्स, अगर ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल होगा, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन और न्यूज़ हमारे चैनल पे डेली पब्लिश होते रहते हैं। सो इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।